मामला सामने आया है जिसने सबको हैरत में डाल दिया है। राजू रंजन को राज अस्पताल में एक सड़क हादसे के बाद भर्ती किया गया था, जहां उसका पैर में फ्रैक्चर का इलाज चल रहा था। करीब 40 दिन अस्पताल में रखने के बाद उसकी मौत हो गई। मौत का कारण पैर में इंफेक्शन बताया गया और परिजनों को 16 लाख रुपए का बिल थमाया गया। अब देखिए, इस घटना के बाद परिजनों ने हंगामा किया है। मामला जैसे ही बढ़ा है, सीएम ने इस पर संज्ञान लिया और मामले पर कार्रवाई के आदेश दिए हैं, जिसके बाद 3 सदस्यीय टीम ने अस्पताल की जांच भी की है। अब देखिए, इस खबर को लेकर स्वास्थ्य मंत्री ने न्यूज 18 से बातचीत की और इस दौरान उन्होंने मामले के संज्ञान में होने की बात कही है। साथ ही पूरे मामले पर जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई करने की बात भी कही है। तो ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले पर आपको ये बता दें कि राज्य के मुख्यमंत्री ने भी संज्ञान लिया है और ये कहा है कि जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे उस पर कार्रवाई होगी। जांच चल रही है और संभवतः कल तक रिपोर्ट हमें। राज हॉस्पिटल एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, तो जैसे सोशल मीडिया में ये बातें चली तो हमने संज्ञान में लिया। हमने टीम को वहाँ पे भेजा, एक्सपर्ट्स को हमने भेजा वहाँ पर, और जांच चल रही है और संभवतः कल तक रिपोर्ट हमें मिल जाएगा। अगर दोषी जो पाया जाएगा हॉस्पिटल या हॉस्पिटल के प्रबंधक, तो डेफिनेटली मैं उस पर एक्शन लूंगा। लेकिन जो जानकारी मिल रही है कि रोड एक्सीडेंट में वो बच्चे का पैर टूट गया था और उसके बाद उनका ऑपरेशन होना था और उसके बाद डॉक्टर ने ऑपरेशन भी किया। लेकिन पेशेंट का जो पैर था मैम, वो उसको परिवार को कहा गया था कि उस पैर को काटना पड़ेगा। उसके बाद भी परिवार वालों ने सहमति नहीं दिया। 41 दिन तक वो बच्चा वहां पर रहा, तो जिसके कारण वो जो बिल बहुत ज्यादा हो गया है। उसके बाद भी हमने कहा कि जांच करो और अगर जांच में कोई भी दोषी पाया जाएगा तो उस पर हम कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे। हमें दीजिए, अगर जो भी लैप्स हुआ है, जो भी दोषी डॉक्टर जिम्मेवार होंगे, तो मैं उस पर कार्रवाई करूंगा। ये प्राइवेट हॉस्पिटल में कुछ मनमानी चलता है, आप जान रही हैं। न केवल झारखंड में, अन्य राज्यों में भी प्राइवेट हॉस्पिटल का मनमानी चलता है। अगर गलती होगा तो हम अंकुश लगाएंगे। हमने कहा कि अगर गलती होगा तो हॉस्पिटल को हम खुद जाकर सील करेंगे। इरफान अंसारी के बयान का राजू रंजन के पिता ने खंडन किया। यह कहा है कि हमने डॉक्टरों को मौखिक रूप से तुरंत पैर काटने की अनुमति दे दी थी। सर ने बोला कि इनको सर्जरी करना था, नहीं करने दिया गया। हमसे परमिशन मांगे, हम मौखिक आदेश दे दिए कि बचाया जा सकता है तो पैर काट दीजिए। जी बोले, प्रकाश चंद्रा सर बोले कि अब इसका पैर काटना होगा, पैर हटवा दो। हम तुरंत बोले हैं अभिषेक सर को कि सर पैर हटा दीजिए। जमशेदपुर में ब्रेन मलेरिया का प्रकोप दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में अब तक 5 बच्चों की मौत ब्रेन मलेरिया से हुई है। 10 से ज्यादा ब्रेन मलेरिया के मरीज गंभीर तौर पर अभी बने हुए हैं। लगभग 1059 मलेरिया के मरीज का इलाज अस्पताल में चल रहा है, जिससे स्वास्थ्य विभाग हाई अलर्ट पर है। जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और स्थानीय विधायक लगातार गांव का निरीक्षण कर मलेरिया के यहां पर जो चेन है, नेटवर्क है, उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जिले में मलेरिया संक्रमण की स्थिति पर स्वास्थ्य विभाग विशेष निगरानी बनाए हुए है। आपको ये बताते चले, विशेष जांच अभियान में जिले के विभिन्न सामुदायिक केंद्रों में 5251 लोगों की जांच की गई। इनमें 219 लोगों में मलेरिया की पुष्टि हुई। संक्रमित मरीजों में 163 ब्रेन मलेरिया, 52 सामान्य मलेरिया पाए गए हैं। जिले में 6 दिनों में 1059 मरीज मिले हैं। मच्छर अभी चारों तरफ फैल रहा है। बरसात हो रहा है और बरसात वो भी रुक रुक के हो रहा है। बरसात रुक रुक के होने से होता है कि एक और गर्मी और बरसात दोनों होने से बीमारी काफ़ी फैल रही है। और नाली में ब्लीचिंग पाउडर नहीं दिया जा रहा है और ग्रामीण इलाका में खास करके वो लोग जागरूक नहीं है। जागरूक नहीं होने के चलते, गंदगी के चलते प्रशासन भी नहीं इसमें कुछ कर पा रही है। उनको जागरूक कराने की जरूरत है, ब्लीचिंग देने की जरूरत है। देख रहे हैं कि अभी लगातार बारिश हो रही है
और अब आने वाला समय में और भी बारिश होगी, तेज़ बारिश होगी। और उस बारिश में, बरसात में खास करके मच्छरों का जो एक जमुआड़ा निकलता है और मच्छरों का आतंक इसी बरसात में फैलता है। इसीलिए क्या है कि जिला प्रशासन की जो टीम है, चाहे जो भी सुरक्षाकर्मी है, स्वच्छाकर्मी है, से बहुत प्रभावित है। ये कोई बीमारी बोल के नहीं आता, और जब आता है तो कहाँ आएगा कोई किसी को पता न। जैसे कोरोना आया, तो जब आया तो मामले को हम लोग अपने स्तर से साथ साथ हम माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी के पास तक बातों को रखने का काम किए। स्वास्थ्य मंत्री जी को भी बातों को रखने का काम किया। गंभीरता दिखाते हुए यहाँ पूरे सिस्टम को लगाने का काम क्षेत्र में कराया गया। लगभग 125 डॉक्टर एमजीएम का सभी को वहाँ पे लगाने का काम और चिन्हितकरण करने का काम। जो भी संबंधित प्रखंड है वहाँ पे विशेष टीम बना करके सर्वेक्षण और लोगों को दवाई उपलब्ध कराने का, साथ ही साथ लोगों को जागरूक करने का काम एक साथ किया जा रहा है। इसमें रांची से भी स्वास्थ्य विभाग से भी टीम यहाँ पे आई है। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने एमजीएम में जो सीनियर रेजिडेंट हैं, जूनियर रेजिडेंट हैं, ऐसे 125 डॉक्टरों की टीम बनाई थी, जो कि ऐसे प्रभावित 4 प्रखंडों में गए और घर घर घूमकर वहाँ पे कैंप करके लोगों को दवाइयाँ दिया और उनका जांच। दरअसल जब आउटब्रेक हुआ है तो उसका तो इलाज करना होगा, उसका रोकथाम करना भी तो नहीं ज़रूरी है कि ताकि ये और फैले नहीं चारों तरफ। अब क्योंकि रोज़ाना टेस्टिंग भी हो रहा है, रोज़ाना नए मरीज़ भी मिल रहे हैं और उनका इलाज भी हो रहा है। इस वक्त अगर आप देखें तो कुल मिलाकर 3-4 दिनों में 40 मरीज़ तो मेरे सदर हॉस्पिटल में भर्ती हैं, जिसमें आज सुबह से 3 मरीज़ भी आए हैं। सबों का इलाज बेहतर तरीके से हो रहा है और जो स्प्रे करना है या फॉगिंग करना है वो सब। राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत की। इस दौरान उन्होंने सभी वाहन लौटाने को लेकर के एक बड़ा बयान दिया। ये कहा है कि 4 वाहन की मांग की थी, क्योंकि 3 वाहनों में भेड़ बकरियों की तरह बैठने को मजबूर हो जाते हैं। वित्त मंत्री के बयान के बाद सरकार और पूरी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। राज्य में वित्त मंत्री की सुरक्षा आज के समय में एक सबसे बड़ा सवाल बनकर उभरा है। हमारे साथ सीधे यहाँ पर वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर हैं, सीधे उनसे बात करेंगे। सर, एक अचानक एक बात आती है कि आपकी सुरक्षा को लेकर, ये पूरा मामला क्या है, सर बताया जाए इसको। सबसे पहले तो बता दें कि मुझको अपनी सुरक्षा पर कोई खतरा नहीं, चाहे वो प्रोटोकॉल के अंतर्गत गार्ड हो या ना हो। जब हम मंत्री नहीं थे तो भी तो क्षेत्र में मूवमेंट हमारा होता था। हम उस समय भी उग्रवाद के खिलाफ बोलते रहते थे, अपराधियों के खिलाफ बोलते रहते थे और आज भी बोलते हैं। ये गार्ड, उस समय तो गार्ड नहीं था इतनी संख्या में, तो बोलते थे। मुझको कोई खतरा नहीं और हम जानते हैं कि अपनी सुरक्षा मुझको कैसे करनी है। मैंने अपनी सुरक्षा को बढ़ाने के लिए मैंने कोई याचना नहीं किया था। मैंने डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को ये पत्र लिखा था कि 16 गार्ड हैं, 3 गाड़ियों में ठूंस कर बैठाने से उनकी सुरक्षा को खतरा होता है। शायद मैडम हमसे बेहतर जानती होंगी सुरक्षा के मामले में, लेकिन उनसे कम हम नहीं जानते। शायद मैडम बूढ़ा पहाड़ गई होंगी, चूड़ा पहाड़ गई होंगी, सरयू एक्शन प्लान के अंतर्गत जितने गांव पड़ते हैं वहाँ गई होंगी, सारंडा के जंगलों में गई होंगी और तब ये महसूस की होंगी कि एक मंत्री की सुरक्षा में बस 3 ही गाड़ी की आवश्यकता है, 4थे गाड़ी की आवश्यकता नहीं। लेकिन मैं मानता हूँ कि अगर भेड़ बकरी की तरह ठूंस कर बैठाइएगा और जब कहीं मोर्चा लेने की ज़रूरत हो जाए तो वो आपस में ही टकरा जाएंगे, इतने में तो काम ही तमाम हो जाएगा। इसमें सरकार से को बीच में कहीं लाने की ज़रूरत नहीं। ये मामला है वित्त मंत्री और वित्त विभाग के संयुक्त सचिव और गृह विभाग के पुलिस विभाग के महानिदेशक के बीच का। और इशूज यही है कि सिस्टम काम करेगा और करना पड़ेगा। एक राज्य का फाइनेंस मिनिस्टर आपको पत्र दे रहा है, आप जवाब नहीं दे रहे हैं। लोकल मीडिया को बता रही हैं कि उनके पास पर्याप्त तो वाहन उपलब्ध हैं। यही बात मेरे पूछे हुए लिखे हुए पत्र के आलोक में आप भेज देती। आपने उचित नहीं समझा कि अरे मंत्री है, हम उससे भी ऊपर हैं, पुलिस महानिदेशक का पद उससे भी ऊपर। अगर ये भावना है तो ये भावना तो
मेरे ऐसा मंत्री तो नहीं बर्दाश्त करेगा। ये माना जाए कि विभाग के अधिकारी खुद को वित्त मंत्री से बड़ा मान रहे हैं, एक तो सवाल। हम भी माने कि आप लोग भी कुछ मानिएगा, आप लोग भी कुछ मानिए। और जब मैं कह रहा हूँ तो एक बार संयुक्त सचिव से भी पूछिए, और डीजी, शायद आप लोग की मुलाकात डीजी से नहीं हो सकती है, लेकिन डीजी झारखंड से भी पूछिए। हो गया, हमको जितना कहना था उतना कह दिया। वित्त मंत्री साफ कर रहे हैं कि जिस तरीके से उनकी सुरक्षा को लेकर कह रहे हैं कि मुझे किसी सुरक्षा की जरूरत नहीं है, लेकिन मेरे साथ जो गार्ड चलते हैं, सुरक्षाकर्मी चलते हैं, उन्हें सुरक्षा की जरूरत है। और जाहिर है इसमें जो आपको सीधे पुलिस मुख्यालय पर सवाल है, विभाग के अधिकारियों पर सवाल उठा रहे हैं कि वास्तव में वित्त मंत्री अगर किसी बात को रखते हैं तो उनकी बात का वजन क्या विभाग के अधिकारियों से कम है? सवाल पुलिस मुख्यालय पर भी है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर की सुरक्षा के मुद्दे पर सियासत जोरों पर है और इस पूरे मामले पर नवीन जायसवाल ने सीधे राज्य सरकार पर सवाल उठाया है। उन्होंने ये कहा कि जब राज्य सरकार में वित्त मंत्री की सुरक्षा को लेकर यह स्थिति है तो सामान्य विधायक और आम आदमी की सुरक्षा का क्या होगा? अब आप सोचिए कि वित्त मंत्री अपने ही डीजीपी पर आरोप लगा रहे हैं, अपने ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, तो झारखंड सरकार किस तरह चल रही है ये समझ से परे है। आम आदमी का तो कोई सुनने वाला नहीं है, थाना जाता है कोई सुनने वाला नहीं है, ऊपर वरीय पदाधिकारी के पास जानता है भेंट नहीं होता है। जब मंत्री का बात कोई नहीं सुन रहा है तो विधायक या आम आदमी का सुनने वाला कोई नहीं है। इसी का परिणाम है कि झारखंड में लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त हो गया है। झारखंड में टेंडर प्रक्रिया को लेकर देखिए बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। झारखंड कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ने राज्य सरकार के कई विभागों पर टेंडर में अनियमितता और बाहरी एजेंसियों को फायदा पहुंचाने का गंभीर आरोप लगाया है। संगठन ने यह चेतावनी दी है कि यदि उनकी शिकायतों पर जल्द सुनवाई नहीं हुई तो वो भूख हड़ताल करेंगे। स्थानीय संवेदकों की नहीं है, बात है कि विभाग जिस तरह से अनियमितताओं में एजेंसियों के अनुसार काम कर रहा है, यह पूरे सरकार को शर्मसार कर रही है। और जिस प्रकार से ये सिर्फ निविदाएं वहीं अनियमितता नहीं हो रही है, सरकार के राजस्व को भी इससे नुकसान पहुंचाया जा रहा है कि 1 रुपये का काम 10 रुपये में दिया जा रहा है, L2 एजेंसी को काम दिया जा रहा है। जो सर्विस चार्ज 3.85% से 7% बीच जेम ने फिक्स कर रखा है, वो सर्विस चार्ज अनाप शनाप दिया जा रहा है। रांची में प्रदेश कांग्रेस ने छात्रों के बीच संविधान और शिक्षा से जुड़े हुए मुद्दों पर संवाद का मंच तैयार किया। छात्रों की गूंज अभियान के तहत आयोजित संविधान संवाद कार्यक्रम में कांग्रेस नेताओं ने विद्यार्थियों से सीधे बातचीत की और उनकी समस्याओं को सुना। इस दौरान पार्टी ने केंद्र सरकार के खिलाफ अपनी मांगे भी दोहराई। छात्रों की गूंज, आपको पता होगा कि 28 शहर 40 दिन राहुल जी के आह्वान पर एक कैंपेन चल रहा है। जो परीक्षा में गड़बड़ी होती है, पेपर लीक होता है, जवाबदेही तय किया जाए, सारी चीज़ों को लेकर एक शिक्षा में बदलाव के लिए जो कैंपेन चल रहा है, उसकी कड़ी में हर शनिवार या रविवार एक हम लोग समागम, एक बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं। पिछली बार भी आपने देखा हुआ, इस बार संविधान संवाद नामक कार्यक्रम है। के राजू जी आज हमारे प्रभारी ग्रुप में नहीं। खबर जामताड़ा से, जहां एक छोटे से गांव से सामाजिक एकता और सांस्कृतिक चेतना की बड़ी मिसाल सामने आई है। अब यहां हर रविवार पूरा गांव एक साथ मांझी थान परिसर में जुट करके सामूहिक प्रार्थना करेगा। इस नई परंपरा की शुरुआत में नेता प्रतिपक्ष भी शामिल हुए और पूरे संथाल समाज के लिए प्रेरणादायक पहल से बताया। संथाली समाज, संथाली जो भाषा है, जैसे दो लोग अगर बातचीत करते हैं, दो लोग अगर एक दूसरे को प्रणाम करते हैं, जोहार करते हैं, तो उसी से भी पता चल जाता है कि दोनों के बीच में रिश्ता क्या है। चास के स्वामी सहजानंद महाविद्यालय में लेखापाल की नियुक्ति को लेकर के विवाद गहरा गया है। कॉलेज के सचिव लाल मोहन शर्मा पर अपने पोते को नियमों की अनदेखी कर लेखापाल की पद पर नियुक्त करने का आरोप लगा है। इस नियुक्ति को बोकारो की कांग्रेस विधायक श्वेता सिंह की भी सहमति प्रदान थी। मामले को लेकर चास एसडीओ को भी शिकायत की गई है। वही गलत बनाएगा। सचिव पढ़े लिखे नहीं है, सचिव की कोई योग्यता नहीं है, सचिव कोई शिक्षाविद नहीं। विधायक मैडम ने इनको गलत सचिव बनाया और सचिव महोदय जब से आए हैं, सचिव महोदय
अपने कार्यकाल में जो अपने निजी आदमी हैं, जो उनके लिए काम कर सकते हैं, जो गलत काम में सहयोग दे सकते हैं, जिनकी कोई योग्यता नहीं है प्रचार्ज की, और प्रचार्ज को गलत योग्यता व्यक्ति को प्रचार्ज का इंटरव्यू भी नहीं हुआ, प्रचार्ज का इंटरव्यू नहीं हुआ। प्रचार्ज सबसे नीचे सीनियरिटी में आते हैं, न पीएचडी किए हैं, न कोई एलिजिबिलिटी है, न कुछ है, फिर भी उनको बनाया गया। ऐसा कंप्लेन तो हम लोग हस्ताक्षर कर करके भी यूनिवर्सिटी को दिए हैं। यूनिवर्सिटी इस पर जांच कर रही है। ये अनुमंडलाधिकारी महोदया के पास भी ऐसा आवेदन है, इस पर वो भी कमेटी आजकल में बनाने जा रही है, जिस पर जांच चल रही है। अभी पूछा कि सचिव कैसे बने, कोई विरोध नहीं किया। शासी निकाय में भी विरोध हुआ, लोगों ने कहा, भागीरथ शर्मा दानदाता थे और लोग थे। विधायक मैम बोली कि नहीं इनको बनाइए, लोगों ने विरोध किया कि नहीं इसमें स्पेशलिस्ट मतलब पढ़ा लिखा होना चाहिए। तो उन्होंने कही नहीं मेरे कैडर है, हमको चुनाव में बहुत मदद की है, इसलिए इन्हीं को बनाइए, इसलिए उनको बना दिया। पलामू में सतबरवा प्रखंड का मुरमा मलई डैम का बड़ा नहर टूट जाने से 105 गांव के किसानों के खेतों तक इस बार पानी नहीं पहुंचेगा, जिसके चलते किसान परेशान हैं। और पिछले दिसंबर 2025 में डैम का बड़ा कैनाल टूटा है, लेकिन अभी तक उसकी मरम्मती नहीं कराई गई है। किसानों ने कैनाल की मरम्मत की बात कही है, मांग की है जल्द ही, और मरम्मत नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। पूर्ति करके निकल गए। इसका फिर जानकारी हम जल संसाधन विभाग के बिरुआ जी को भी देने का काम किए, तत्कालीन मुख्यमंत्री अभी जो है हेमंत बाबू को भी देने का काम किए, पलामू के सांसद आदरणीय विष्णु दयाल राम जी को, आलोक चौरसिया जी को, शशिभूषण मेहता जी को, रामचंद्र सिंह जी को भी देने का काम किए, विभागीय अधिकारियों को देने का काम किए। नहीं बनेगा तो किसान का पूरी इस वर्ष का फसल लगाने से वंचित हो जाएंगे। और जितना जो है इसी नहर से 105 गांव इसी नहर से वो लोग अथित है, पूरा जीविकापार्जन करते हैं। और जो नहीं बनाएगा बरसात में तो किसान तो ऐसे ही रह जाएंगे, फसल तो लगाने का कोई संभावना नहीं। टूटा था मेरा घर है से वो बने बहने वाला है, मेरा घर हुए है वही वाला बगल में बांधे पड़े मेरा घर है, तो बहना ही वाला है। नहीं बनाएगा तो इस बार कैसे खेती कैसे कर पाएंगे। खबर गढ़वा से, जहां के बुलका गांव स्थित गजनिया टोला में अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम ने छापेमारी कर बड़े पैमाने पर हो रही गांजा की खेती का खुलासा किया है। कार्रवाई के दौरान लगभग 300 वर्ग मीटर क्षेत्र में लगी गांजा की फसल को नष्ट किया गया है। वहीं आरोपी संजय यादव फरार है, जिसकी तलाश जारी है। चतरा से खबर, जहां कुंदा प्रखंड से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है। एक शख्स ने 2 सांप खा लिए हैं। इसके बाद वो तीसरे को भी खाने की तैयारी में था, लेकिन परिजनों ने समय रहते उसे रोक दिया है और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रतापपुर लेकर पहुंचे। मृत सांप को देखकर अस्पताल के डॉक्टर्स और स्वास्थ्यकर्मी भी कुछ देर के लिए हैरान रह गए। जांच के दौरान शख्स के शरीर में किसी तरह के विष का प्रभाव हालांकि नहीं पाया गया है। फिलहाल स्वास्थ्य स्थिति भी सामान्य है। उसको काटे, वो हमको काटने के लिए आ रहा था और उसी को काट रहे नहीं, खा गए उसको, सीधा डायरेक्ट खा गया। एक ने खाए 2 खा गए। लोग हमको लेकर गए प्रतापपुर इलाज के लिए, डॉक्टर के भी मना कर दिया कि हम ठीक हैं, हमको कुछ नहीं हुआ है और नहीं होगा। अब एक 2 सांप और मिलेगा तो हम खा सकते हैं। तो जांच में जहर का लक्षण नहीं मिला, लेकिन और हमने उसे कहा, पेशेंट को कहा, उसकी पत्नी भी आई हुई थी, उनसे भी पूरा हिस्ट्री लिया और हमने कहा कि आप यहाँ निगरानी के लिए अभी रुकिए, अगर कोई उस तरह का होता है तो हम लोग उसका, हमारे पास दवा है, दवा वगैरह चलाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के साणंद स्थित सीजी सेमिकॉन ओसैट प्लांट का उद्घाटन किया। इस अवसर पर पहली मेड इन इंडिया कमर्शियल सेमीकंडक्टर चिप की पहली खेप वैश्विक बाजार के लिए रवाना की गई। पीएम मोदी ने उद्घाटन के दौरान चिप बनाने वाली टीम के 15 सदस्यों से संवाद भी किया। मैं आज जिन बेटियों से मिला, झारखंड, बालाघाट मध्य प्रदेश, कोई केरल से, कोई छत्तीसगढ़ से और जय जोहार से ही हमारी बात शुरू हुई, क्योंकि मैं उस क्षेत्र में रहा हूं तो मुझे पता है। उन बेटियों ने जिस तेजी से चीजों को सीखा है और जिस तरीके से वो चीजों को वहां कंडक्ट कर रही थी,
गर्व होता है मेरे देश की युवा शक्ति पर। जोहार सर, मेरा नाम पूनम कुमारी है। मैं झारखंड के गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मेरे घर में सिर्फ मेरी मम्मी है और एक मेरी बहन जिसकी शादी हो चुकी है। मैंने अपनी 12th की पढ़ाई कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय विरनी से की है। उसके बाद मैंने ITI किया। ITI करने के बाद प्लेसमेंट हुआ CG सेमी में। यहाँ आने के बाद मुझे मौका मिला कि मैं आउट ऑफ कंट्री जाके मजाक उड़ाते हो कि ITI क्या होता है? पहले तो लगता था कि हाँ गांव की लड़की है, बाहर जाके पढ़ रही है। रांची में जब मैं थी तो कि बाहर जाके पढ़ रही है, कुछ नहीं कर पाएगी, ऐसे ही जा रही है बस टाइम पास करने के लिए। लेकिन नहीं, अब उन्हें लगता है कि हाँ एक्चुअल में कुछ कर रही है। आप लोगों का एक वीडियो तो बड़ा पॉपुलर हुआ था। ऐसा है। जोहार सर, मेरा नाम प्रियंका धनवार है और मैं झारखंड के वेस्ट सिंहभूम जिले की रहने वाली हूँ। मेरे परिवार में मेरी मम्मी, मेरे भैया हैं और मैंने भी अपनी पढ़ाई ITI तक करी हुई है। उसके बाद मैं यहाँ CG सेमी में आई और हमें भी मुझे भी जाने का मौका मिला मलेशिया ट्रेनिंग के लिए है। उसके बाद फिर यहाँ पे अभी मैं ऑपरेटर के रूप में काम कर रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं अभी काम कर रही हूँ। गुजरात में कितने साल हुए आप लोगों को? सर, 1 साल। 1 साल हुआ। तो मीठी दाल खाना तो बड़े परेशानी होती होगी। इंट्रैक्शन सेशन में 13 लड़कियों का चयन हुआ था और बहुत सारी लड़कियां मध्य प्रदेश और झारखंड से ही बिलोंग करती थी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जितनी भी लड़कियां झारखंड से थी, जमशेदपुर से थी, इन सारी लड़कियों की बहुत ज़्यादा सराहना की है कि झारखंड एक ऐसा पिछड़ा हुआ राज्य जहाँ पर आज भी बहुत सारी लड़कियों को पढ़ने का मौका नहीं मिलता है। वो सारी लड़कियाँ इतने दूर से अपने घर से 2700 किलोमीटर दूर आके गुजरात में काम कर रही हैं, सेमीकंडक्टर में काम कर रही हैं, सेमीकंडक्टर में मशीन को ऑपरेट कर रही हैं। कई लड़कियां टेक्नीशियन हैं। ये हमारे पूरे देश के लिए, जमशेदपुर के लिए, झारखंड के लिए बहुत ही ज़्यादा गर्व की बात है।